अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। दिवाली त्यौहार के मौके पर लगाई जाने वाली खुसूसी पटाखे की दुकानों पर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी न की जाए, पुलिस कमिश्नर क्या नागराजू। बारह साल से बोलने की कुव्वत से महरूम 19 साल लड़की अचानक बोल पड़ी। वालिदैन खुशी से झूम उठे, कुदरत का करिश्मा, तू है कमाल मौला। उर्दू सहाफत की खिदमत नाकाबिले फरामोश। उर्दू सहाफत ने अवाम बेखुसूस अक़लियती मसाइल के हल के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। एडिटर अवाम टीवी नई खबर पर इल्जाम तराशी काबिले मज़म्मत। आंखों के अमराज से महफूज रहने के लिए मामूली अलामतें जाहिर होने पर डॉक्टर से रुजू हो। नॉर्मल सर्जरी के लिए डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश करें, डीएमएनएचओ। अब खबरें तफसील से। पुलिस कमिश्नर नागराजू ने कहा कि क्राकरी के दुकानदारों को चाहिए कि वो हुकूमती क़वानीन पर अमल करें। दिवाली के त्यौहार के दौरान ताजरान अपने सामान की फरोख्ती महकमा पुलिस की इजाजत से करें। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत जियो नंबर 163 के तहत तेलंगाना गज़ीब के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत दिवाली के त्यौहार के दौरान खाने के सामान की आर्जी दुकानें कायम करने वालों को मुतल्लिका एसीपी से इजाजत लेनी होगी। इन्होंने कहा कि मालूमात के लिए मुतल्लिका डिवीजन सतह के ओहदेदारान से राब्ता करें और खबरदार किया कि अगर सतही ओहदेदार की इजाजत के बगैर बावर्ची की दुकानें कायम की गई तो एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखे की दुकानें मुतल्लिका कल्याण मंडपम और खुली जगहों पर कायम की जाए। हर दुकान के दरमियान फासला 3 मीटर होना चाहिए। रिहायशी मकानात से 50 मीटर के फासले पर रहने का मशवरा दिया। आग के खतरा एक क्लस्टर में 50 दुकानात से ज्यादा नहीं। सीपी नागराजू ने वाक़े से बचने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इज़हार किया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम ने कहा कि अगर आंखों के मसाइल को नजरअंदाज किया जाए तो बीनाई से महरूम होने का खतरा है। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वह इस मसले का जल्द पता लगाए और डॉक्टरों से मशवरा करें और मुफ्त आई मेडिकल कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। बेंगल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आई क्लिनिक का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम, डॉक्टर सचारिता की निगरानी में आंखों का मुआयना कैंप मुनक्किद किया गया। 102 अफराद की स्कैनिंग और आंखों के तिब्बी टेस्ट हुए, जिनमें से 36 अफराद में मोतिया की बीमारी पाई गई। डॉक्टर सचारिता ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर उन्हें जिले मरकज के सरकारी जनरल अस्पताल को मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर डीएमएनएचओ डॉक्टर सुदर्शन ने कहा कि जिन लोगों को आंखों की तकलीफ होती है वो डॉक्टर से मशवरा करें ताकि टेस्टों से बचा जा सकता है और कहा कि मोतिया की सर्जरी करवाने से आंखों से मुतालिक मसाइल में कमी आएगी। लोग इस मौके से फायदा जरूर उठाएं। डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी की तादाद बढ़ाने, बच्चों की हिफाजती टीका जात, हामिला खवातीन की रजिस्ट्रेशन, टीबी और कैंसर का पता लगाने और अद्वियात की फौरन फराहमी की हिदायत दी। इन्होंने खबरदार किया कि फराइज में गफलत बरतने वाले डॉक्टरों और अमले के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अजय गोवर्धन, एएनएम्स, आशा वर्कर, तिब्बी अमला व दीगर मौजूद थे। మనలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆప్థాల్మిక్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ స్క్రీనింగ్ చేయడం జరుగుతోంది। ఈరోజు దాదాపుగా 100 చిల్లర ఐకి సంబంధించిన అంటే కంటి చూపు తగ్గిన పేషెంట్స్ ఓపీకి రావడం జరిగింది। అందులో క్యాటరాక్ట్ స్క్రీనింగ్ చేస్తే కనుక 36 కేసులు మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది।
సో ఇట్టి కేసులని మనము గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్కి ఐ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రత్యేకమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ అరేంజ్ చేసేసి వాళ్ళకు అక్కడ పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఈ క్యాంపులు ఎటువంటి క్యాంపులు అనేది నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రతి మండలంలో ప్రతి పిఎస్సీలో కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ సర్వీసెస్ ప్రజలందరూ వినియోగపరచుకొని ఉపయోగించుకొని ఎవరికైతే చూపు మందగించిందో, చూపు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉచితంగా క్యాట్రాక్ట్ స్క్రీనింగ్, క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन की जिले कमेटी ने तमाम कॉर्पोरेट अस्पतालों में तिब्बी इलाज की फराहमी के लिए इक़दाम करने की दरख्वास्त की, क्योंकि हेल्थ कार्ड नाकारा हो चुके और हुकूमत से तिब्बी खिदमत को फौरन बहाल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन की जिले कमेटी का इजलास शहर में आरटीओ ऑफिस के करीब रिटायर्ड मुलाजमीन की सदारत में मुनाकिद हुआ। जिला सदर एस दत्तात्रेय राव की सदारत में मुनाकिदा इस इजलास में कई कायदीन ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल सेहत कार्ड की इजाजत नहीं दे रहे और कॉर्पोरेट मेडिसिन एक ख्वाब बनकर रह गया। इन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल है कि इन्हें पैसे देकर इलाज करवाना पड़ता है। इन्होंने इस बात पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया कि पेंशनर्स की जानिब से तिब्बी मुआवजे के लिए दी गई दरख्वास्तें मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में महीनों और सालों से जेर दवार। इस मीटिंग में इस बरादरी के कायदीन व दीगर मौजूद थे। అందరూ కూడా కనీసం రేపు రాబోయే దీపావళికైనా డిఏలు ప్రకటించాలని అందరూ తీవ్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రతి నెల సక్రమంగా పెన్షన్లు మొదటి తేదీన రావడం లేదు. అంతేకాకుండా చాలా మట్టుకు ఏరియర్స్ కూడా పిఆర్సీకి సంబంధించిన ఏరియర్స్ బిల్స్ అన్నీ కూడా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. వాటి మీద ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి 3 డిఏలను ప్రకటించాలని, ప్రతి నెల మొదటి తేదీననే వేతనాలు చెల్లించాలని, పెన్షన్లు చెల్లించాలని, తర్వాత ఈహెచ్ఎస్ స్కీమ్ని పటిష్టపరిచేందుకు వైద్య సౌకర్యాలన్నీ కూడా కల్పించాలని, అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు కూడా సంబంధించినటువంటి हेल्थ स्कीम हैदराबाद सुदूर प्रांतानिकी खून का अतिया अनमोल अतिया है। इससे एक इंसानी जिंदगी बचाई जा सकती है। नौजवान कारे खैर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। किरण वर्मा की पूरे मुल्क में पैदल यात्रा। वो दिल्ली के रहने वाली किरण वर्मा है। वो इस खौफनाक सूरत-ए-हाल से मुतासिर होने, जहां हर साल मुल्क में हंगामी हालात में खून की कमी की वजह से लाखों लोग मर जाते हैं। खून का अतिया करें नारों के साथ जान बचाने वालों ने दिल्ली से केरला और केरला से तेलंगाना तक मार्च किया। वो मंगल को निजामाबाद शहर पहुंचे और रेड क्रॉस सोसाइटी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एसीपी वेंकटेश्वर मेहमान खुसूसी थे और किरण वर्मा को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एसीपी ने कहा कि आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएगी और इस माह की 21 तारीख को पुलिस कमिश्नर की निगरानी में तकरीबन 1000 अफराद के साथ खून का अतिया किया जाएगा। इन्होंने अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश की। जिले में किरण वर्मा जो पदयात्रा के साथ तहरीक कर रहे, इन्होंने खून का अतिया देकर नौजवानों से पैदाइश को बामाना बनाने के लिए आगे आने की अपील की। मुल्क की 1% आबादी खून का अतिया दे तो किसी को खून की कमी नहीं होगी। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस असिस्टेंट वर्किंग कमेटी के रुकन टी राजशेखर, निजामाबाद टाउन सीआई वो दीगर मौजूद थे। 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे हूँ देश भर में। मेरी ये यात्रा का मकसद है कि देश में कोई भी व्यक्ति की मौत ब्लड की वजह से ना हो। आज देश में 12,000 से भी ज़्यादा लोग हर रोज़ मर जाते हैं क्योंकि उनके समय पे ब्लड नहीं मिल पाता, और आप जैसे और मेरे जैसे लोग आगे ब्लड डोनेट करने आगे नहीं आते। मेरा मकसद है कि देश के अंदर 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स को जागरूक करना, ताकि देश में एक भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से ना हो। मैं ये यात्रा 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम से शुरू की थी और वहाँ से होते हुए केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर, दमन, दीव और गुजरात होते हुए मैं 7900 किलोमीटर की यात्रा करके आज पहुँचा हूँ निज़ामाबाद, यहाँ पर 18 तारीख को।
अगर उर्दू सहाफत ना होती तो गुरबा के मसाइल, मिली तंजीमों के मुतालिबात और मुसलमानों का कोई पुरसानिहाल नहीं होता। उर्दू सहाफियों की बेलौस खिदमत काबिल सताइश। मोहम्मद सईद प्रोप्राइटर इंडोरोस नर्सरी ने उर्दू प्रेस क्लब पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उर्दू सहाफियों की बेलौस खिदमत काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि अगर उर्दू सहाफत ना होती तो गुरबा के मसाइल को हुकूमत और आला ओहदेदारों तक पहुंचाने का कोई मजबूत जरिया नहीं होता। मोहम्मद सईद प्रोप्राइटर इंडोरोस नर्सरी के मुताबिक रिहायशी इलाकों में बेशुमार मसाइल होते हैं, लेकिन हर किसी में ये सलाहियत नहीं होती कि वो मुंतखबा कायदीन या ओहदेदारान तक शिकायत को पहुंचाने की हिम्मत कर सके। लेकिन उर्दू सहाफी अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, तभी हुकूमत या ओहदेदार इस मसले को हल करते हैं। इसी तरह कई मिली तंजीमें खिदमत अंजाम देती है, इनके मुतालिबे सिर्फ कागज तक महदूद होकर रह जाती। अगर उर्दू सहाफत न होती तो मुसलमानों का कोई पुरसानिहाल नहीं होता। अगर उर्दू सहाफत नहीं होती, मोहम्मद सईद ने बेबाक सहाफी नईम कमर की शख्सियत पर कीचड़ उछालने वालों को दावत फिक्र दी कि वो हकीकत जाने बगैर किसी पर भी कीचड़ न उछाले। मोहम्मद रब्बानी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम उर्दू सहाफी बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे, अपना कीमती वक्त और सरमाया लगाते हुए उर्दू जबान और सहाफत को फरोग दे रहे। मोहम्मद सलीम ने खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन जैसी संगीन सूरत हाल में दिसंबर शहर के सलम इलाकों के अवाम को खाना पानी की सहूलत बंद हो गई थी। इन्होंने मोहम्मद नईम कमर सहाफी को इत्तला देने पर इन्होंने अपने चैनल के जरिए हुकूमत तक बात पहुंचाई, जिसके बाद बेशुमार इमदाद का सिलसिला शुरू हुआ और भी कई मसाइल पर उर्दू सहाफी गरीब व बेसहारा अफराद, मजलूम अफराद की मदद के लिए अहम सुतून साबित हो रहे। उर्दू सहाफियों पर कीचड़ उछालने वाले खुद अपना गिरबान छाप। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद का और मैं यहाँ बैठे हुआ हूँ और तमाम प्रेस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मेरी इस बात को पहुँचाने का जो निज़ाम करे कि देखो जितना उर्दू चैनल है, मैं उन सभी लोगों को दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब को अच्छा रखे जिन्होंने अपनी ज़ाती पैसों पर अपनी मेहनत बल बोते पर इतना अब उम्मत का काम और आवाम का काम लेके बैठे हुए। मेरे अल्फाज से इन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं होता कि मैं किस अल्फाज से जो है इन लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि ये लोग अपने किस अंदाज में इतनी जान तोड़ मेहनत कर कर एक जो है आवाम ख़ास तौर पे मुस्लिम जो है उर्दू चैनल्स का कि इन्होंने इतनी मेहनत कर कर जो है एक जगह जमा कर कर आवाम की बात आवाम तक पहुंचाने का और हुकूमत तक पहुंचाने का, बल्कि पुलिस महकमा तक पहुंचाने का, बल्कि एमएलए मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने का। ये एक ही ज़रिया है मेरे भाइयों उम्मत का। मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को अल्लाह बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और आप मिलजुल कर रहें। और मुझे इन आवाम के तरफ से जो कमिटमेंट्स आए हैं, मुझे दिली तकलीफ़ हुई। आज नईम कमर अवाम टीवी पर हुआ है, जिन्होंने नाम के मोहताज नहीं है। नईम कमर को अब से नहीं, निज़ामाबाद के शहर कब से पहचानते हैं, जैसे कि पुराने चैनलों में और जो है पुराने उर्दू चैनल के अंदर और जो है बहुत ही बड़े खादिम, मैं तो ये कहता हूँ कि आवाम के ही खादिम नहीं बल्कि मुसलमानों के भी खादिम है कि इन्होंने बहुत ही चैनलों वालों ने इतना अच्छा काम किया। और नईम कमर के बारे में अरे मेरे अल्लाह के बंदो ज़रा समझ लो किसके बारे में बोल रहे कि जो एक ज़्यादा उम्र का आदमी करते करते हुए अपनी ज़िंदगी इस शहर में इस ज़िंदगी को अपने ख़त्म करने का ऊपर है। और उन्होंने कितने बड़े बड़े खिदमतें किए, क्या क्या किए, ज़रा अंदाजे तो लगाओ। मैं बोलने का मोहताज नहीं, चाहे बीमारी के कैंप लगो, चाहे डॉक्टरों के कैंप लगो, चाहे गरीबों के कैंप लगो, और अगर कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई एमएलए आ जाए तो लोगों को कहाँ पहुँचाना। अगर जाके देखो कि कितने स्कीमात है उन्होंने जो आगाह कराई और चैनलों के ज़रिए से उर्दू चैनलों वालों ने ही ये अपने आपके घरों तक उन्होंने अपने जो है लाके दिया। और उनका आप लोग ऐसे इस तरीके से करना, चंद लोग हैं मैं तो ये कहता हूँ नईम कमर साहब और उर्दू चैनल वालों ऐसे लोगों के ऊपर से नज़र हटा दो। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर।
शानदार आभास। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम वो कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578
और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशद जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। सफाई निजाम को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम अवाम ताउन करे। गीला व सूखा कचरे को अलहदा रखें और कचरा सड़कों पर न डालें, बल्दिया के कचरे की गाड़ी में ही डालें। आरमूर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम का आगाज म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने किया। आरमूर के म्यूनिसिपल हदूद के वार्ड नंबर 33 के हुसैनाबाद में घर घर गीला कचरा और खुश्क कचरा अलग करने के मुतालिक अवाम में शौर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर रुकन असेंबली व पीयूसी कमेटी जिला सदर टीआरएस जीवन रेड्डी की हिदायत और सीडीएमए के अहकाम पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को एक हिस्से के तौर पर कौमी सतह पर जारी प्रोग्राम घर घर गीला कचरा और खुश्क कचरे को अलग न करने से होने वाले नुकसान और अवामी जिंदगी पर मुरतब असरात के बारे में ओहदेदारों ने बताया। अवाम अपने घर और मोहल्ले जात में साफ सफाई का खास ख्याल रखे। आरमूर म्यूनिसिपल हदूद के तमाम वार्डों में म्यूनिसिपल की जानिब से अवाम में मुफ्त 2 डस्टबिन की तकसीम अमल में आई। इसमें अलग गीला कचरा और खुश्क कचरा डाले। रियासती हुकूमत की जानिब से म्यूनिसिपल को गाड़ियां दी गई। हर रोज मोहल्ले जात में ये गाड़ियां हर वार्ड में गश्त करते हुए कचरे की नक्काशी कर। सेहतमंद समाज के लिए सबका ताउन जरूरी है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर कोई अपना ताउन दे। हर शख्स सफाई पर खास तवज्जो दे। गुज़िश्ता 2 सालों में आलमी वबा कोरोना से कई कीमती जानों की तलफी हुई। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर कौर, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश कुमार, माहौलियाती इंजीनियर, हेल्थ असिस्टेंट श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। मेडिको फेस्ट की खिदमत को अंबरनी के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इख्तितामी तकरीब बड़े धूमधाम से मुनाकिद की गई और मेडिकल के तलबा ने अपने शानदार मुशाहरे किए। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में त्योहार सा माहौल। निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते तक मुनाकिदा इलेक्ट्रेट 22 फेस्ट प्रोग्राम ने सबको मुतासिर किया। इस मौके पर मुनाकिदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मेडिकल के तलबा ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। पीर की रात इख्तितामी प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव मेहमान खुसूसी थे, जबकि मेडिकल के तलबा को सकाफती प्रोग्रामों से महफूज किया गया। खूबसूरत नौजवान खवातीन ने रैंप पर वॉक करके मुतासिर किया। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, डीटीसी वेंकट रमना, गवर्नमेंट जनरल अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा भी इस मौके पर मौजूद थे। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने हफ्ता भर जारी रहने वाले मेडिकल फेस्ट के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों और सकाफती प्रोग्रामों के फातिहीन को ट्रॉफियां और तमगे तकसीम किए। मजमूई तौर पर चैंपियन 2018 मेडिकोला की टीम ने फतेह के लिए बार बढ़ा दिया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन ने तलबा से खिताब किया, कहा कि मेडिकल का पेशा बहुत मुकद्दस है। आप कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लें और दही इलाकों में खिदमत फराहम करें। कहा कि मेडिकल फेस्ट शानदार रहा। इन्हें इस तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। इन्होंने कहा कि इंसान सख्त मेहनत के बाद डॉक्टर बनता है। इन्हें इंसानी हमदर्दी के लिहाज से गरीबों को तिब्बी खिदमत फराहम करके अपनी पैदाइश को बामकसद बनाना चाहिए। इस प्रोग्राम में डॉक्टर नागामोहन, जे तिरुपति राव, गोपाल और दीगर डॉक्टरों ने शिरकत की। శుభాకాంక్ష తెలపాలి। నన్ను ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ కూడా పిలవడం జరిగింది। మరలా అట్లాగే ట్రెడిషనల్ డే 14th నాడు కూడా పిలిచిండ్రు। సారీ, నేను అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ లేను, ఉంటే వచ్చేవాడిని। మరి ఈరోజు కూడా ముగింపు సమావేశానికి మన స్పీకర్ గారు వచ్చేది ఉండే, స్పీకర్ గారు కొన్ని అర్జెంటు ఉండి హైదరాబాద్ వెళ్ళిండ్రు। విఠలరావు గారు మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పడం జరిగింది। మాకు కూడా ప్రిన్సిపాల్ అండ్ స్టూడెంట్ లీడర్స్ కూడా ప్రవీణ్ గారు కూడా వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది। మరి నా అదృష్టం అనుకుంటా, ఇనాగ్రల్ అండ్ క్లోజింగ్ ఫంక్షన్ కూడా నన్ను పిలిచినందుకు మీ అందరికీ, ఇటు డయాస్ మీద ఉన్న పెద్దలకి మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, పెద్దలు చెప్తారు
ఏ పక్షి ఏ గూటికి ఆ పక్షి వెళ్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్న పక్షులందరూ అంతా మేధావులు, ఒకటే గూటికి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అధికారులు तू है कमाल मौला, खुदरत कमाल, तेरी सल्तनत कमाल। 7 साल की उम्र में बोलने की कुव्वत से महरूम हो चुकी सुचिता 19 साल की उम्र यानी मुकम्मल 12 साल बाद दोबारा बोल उठी, जिसके अल्फाज सुन घर वाले जज्बात से बेकाबू हो गए। खुदरत का बड़ा चमकदार, वो किसको क्या दे और किससे क्या ले, तफसील देखते हैं। ये खास बात है कि 1 साल के बच्चे गूंजते हुए अल्फाज से दिल बहला रहे। जब इनका बच्चा अपने पहले अल्फाज बोलता है तो उसे देखने वालों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वो बच्चों को बच्चे के अल्फाज सिखाकर उनके साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन इस लड़की का हाल मुख्तलिफ है। शुरू में रवानी से बोलने वाली ये लड़की 12 साल पहले अपने बोलने की ताकत खो चुकी। इसके वालिदैन परेशान हो गए और कई अस्पतालों में बच्चे का इलाज कराया, ताहम कोई नतीजा नहीं निकला। वालिदैन अपनी हिम्मत हार गए थे क्योंकि इनकी बच्ची बोल नहीं पा रही थी। वालिदैन कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, कोई फायदा नहीं हुआ। सुचिता क्लास 10th में 9.5 GPA के साथ स्कूल की टॉपर थी, बावजूद इसके कि वो बोलने के काबिल नहीं थी। 12 साल के वक्फे के बाद जब पीर की सुबह 11 बजे सुचिता ने अचानक बात की तो घर वाले हैरान रह गए। इस मामले का इल्म होने वाले रिश्तेदार और गांव वाले सुचिता से बात करने आ रहे। फिलहाल सुचिता की उम्र 19 साल है, लेकिन फिल्म की तरह इनकी तकरीर भी मौज़े बहस बन गई और भारतीय चैनल ने इनसे बात की। నా బిడ్డే చిన్న బిడ్డే ఇప్పుడు నిన్న మాట్లాడింది, నిన్న 11 మాట్లాడింది. ఏమని మాట్లాడింది? ముందు నా అమ్మమ్మని మాట్లాడింది, అమ్మమ్మని మాట్లాడింది. ఈ తర్వాత బాపు నాన్న అట్లా మాట్లాడింది. ఎట్లా ఇప్పుడు 12 సంవత్సరాలు మాట్లాడిన తర్వాత మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు మాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది, మాకు బాగా సంతోషంగా. నిన్న మొత్తం ఏడ్చినాము 12 సంవత్సరాలు మాట్లాడింది. वजनी पत्थरों को धमाकों से ब्लास्ट करने में मुलविस अफराद गिरफ्तार, एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर और फ्यूज वायर जब्त। सारंगपुर में टास्क फोर्स का धावा, टास्क फोर्स ने ब्लास्टिंग में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार। पुलिस कमिश्नर KR नागराजू की हिदायत पर टास्क फोर्स टीम ने मुख्तलिफ मुकामात पर धावे करते हुए जल्टन स्ट्रीट के गैर कानूनी इस्तेमाल में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। 2 दिन कबल सारंगपुर में वाक़ई खांगी अराजी पर वजनी पत्थरों के फोड़ने के लिए धमाकू अशिया इस्तेमाल करने की 6th टाउन पुलिस को इत्तला दिए जाने पर पुलिस की जानिब से तहकीकात अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि वजनी पत्थरों को फोड़ने के लिए धमाकू अशिया का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सारंगपुर में खांगी अराजी पर वजनी पत्थर फोड़ने के लिए धमाकू अशिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी होगा कि शहर और दूर दराज इलाकों में खांगी अराजियात पर पहाड़ नुमा वजनी पत्थरों को फोड़ने के लिए धमाकू अशिया का इस्तेमाल करने के 2 या 3 दहाई कबल वाक़यात पेश आए थे, जिसके लिए जल्टन स्ट्रीट नामी धमाकू अशिया का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धमाकू अशिया के इस्तेमाल पर इम्तना आयद किए जाने के बाद ऐसी सरगर्मियां बंद कर दी गई। प्रोक्लेन की मदद से वजनी पत्थर फोड़े जाते हैं। 6th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद सारंगपुर में टास्क फोर्स ने धावा करते हुए 5 जल्टन स्ट्रीट की जब्ती अमल में लाई। सारंगपुर इलाके में बिना इजाजत पत्थरों को जल्टन स्ट्रीट के इस्तेमाल के जरिए ब्लास्टिंग करने वालों के खिलाफ धमाकू कानून और दफात के तहत केस दर्ज किया गया। टास्क फोर्स टीम ने ब्लास्टिंग में मुलविस D सुरेश, G नागवा, कार्तिक किरण चौधरी, दिनेश कुमार और दीगर अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अफराद मफरूर है। इनके कब्जे से 5 जल्टन स्ट्रीट के अलावा एक जेसीबी मशीन, फ्यूज वायर, 2 ट्रैक्टर्स की जब्ती अमल में लाई गई। खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के जेरे एहतमाम 15 और 16 अक्टूबर को राजाराम स्टेडियम में मोहम्मद इलियास बाबर एथलीट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें कई स्कूल व कॉलेज के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहरे पेश की। जीतने वालों को मेडल से नवाजा किया। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दी। खेलों से जिस्मानी व ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहा जा सकता है। तलबा खेलों में अपना मुस्तकबिल संवारे, सैयद कैसर का बयान।
खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम 15 और 16 अक्टूबर को राजाराम स्टेडियम पर मोहम्मद इलियास बाबर एथलीट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई स्कूल व कॉलेज के तलबा व तालिबात ने बड़े ही जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। तलबा के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए गए थे, जिससे तलबा में स्पोर्ट्स से दिलचस्पी और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने की जुस्तजू पैदा हुई। चूंकि दौरे हाजिर में तलबा स्कूल और फिर घरों में मोबाइल तक महदूद हो चुके, ऐसे में तलबा को मैदान में लाकर खेलों के तय मुहर्रिक बनाना सैयद खैसर और तमामी टीम का काबिल सताइश इक़दाम माना जा रहा। इस मौके पर सैयद खैसर ने शुरका को तहनीत पेश की और अपने खिताब में कहा कि खेल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी उलझनों को खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। खेलों से जिस्मानी व जहनी तौर पर तंदुरुस्त रहा जा सकता है और तलबा से खेलों के मैदान में आगे आने की ख्वाहिश जाहिर की। खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से एथलेटिक्स फेस्टिवल मोहम्मद इलियास बाबर साहब की मेमोरी में किया जा रहा है, याद में किया जा रहा है। मोहम्मद इलियास बाबर साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े कोच थे। हिंदुस्तान को 117 मेडल्स दिलाए आपने। आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, एशिया का बेस्ट कोच का अवार्ड मिला, एडिडास गोल्डन शूज़ अवार्ड मिला आपको। लेकिन मोहम्मद इलियास बाबर साहब को नज़रअंदाज कर दिया गया। आपके एक गज़ ज़मीन आपको नहीं मिली। आपका परिवार, आपकी घरवाले जिनकी उम्र 80 साल है, वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस को फिर रहे हैं, लेकिन एक गज़ ज़मीन नहीं मिली जो हिंदुस्तान के इतने बड़े एथलीट को, इतने बड़े कोच को। तो उसी हसना में हम लोग यहाँ पर, मैं ख़ास तौर से ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद इलियास बाबर साहब के नाम पे दिल्ली में जब स्टेडियम है, पूना में जब बुलतू साहब का स्टेडियम है, लेकिन क्यों तेलंगाना के अंदर इनका नाम पे स्टेडियम नहीं है। मैं ख़ास तौर से केसीआर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, केसीआर साहब आप दलित को दे रहे हैं, एसटीज़ को दे रहे हैं, आप यादव्स को दे रहे हैं, आप सबको बांट रहे हैं, क्यों इलियास बाबर साहब की फैमिली को आप एक अच्छी कीमती ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हो। इस हसना में मैं आपसे ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, क्योंकि आपकी हुकूमत है, टीआरएस की हुकूमत है, आप आरोप कर रहे हैं, आप इलियास बाबर साहब की फैमिली के साथ करेंगे तो आपके साथ भी बहुत भला होगा। मैं ख़ास तौर से तमाम जो स्पोर्ट्स के एथलीट्स जो पार्टिसिपेट करें, जो ख़ास तौर से 47 स्कूल से पार्टिसिपेशन हुआ है, 1200 बच्चे एंट्रीज लिए हैं यहाँ पर इवेंट में। 15 और 16 को ये टूर्नामेंट चलेगा, एथलेटिक्स फेस्टिवल 15 और 16 को, और 16 के दिन शाम में 4:30 बजे अख्ताम अमल में आएगा। मैं तमाम टीचर्स को, पीटीस को जो हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से जो आए हैं, तमाम मीडिया के तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग कवरेज करने के लिए। जय हिंद। इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। दिवाली त्यौहार के मौके पर लगाई जाने वाली खुसूसी पटाखे की दुकानों पर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी न की जाए, पुलिस कमिश्नर क्या नागराजू। बारह साल से बोलने की कुव्वत से महरूम 19 साला लड़की अचानक बोल पड़ी। वालिदैन खुशी से झूम उठे, कुदरत का करिश्मा, तू है कमाल मौला। उर्दू सहाफत की खिदमत नाकाबिले फरामोश। उर्दू सहाफत ने अवाम बेखुसूस अक़लियती मसाइल के हल के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। एडिटर अवाम टीवी 9 खबर पर इल्जाम तराशी काबिले मज़म्मत। आंखों के अमराज से महफूज रहने के लिए मामूली अलामतें जाहिर होने पर डॉक्टर से रुजू हो। नॉर्मल सर्जरी के लिए डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश करें। डीएमएनएचओ। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। आप दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।